गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल क्या कैसा गया आप लोग का मैथमेटिक्स का? बहुत अच्छा देख लिए थे ना, जो वीडियो में बताया था, जो सारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन था। तो देखिए अभी उर्दू में भी वैसा ही था, और जो मैंने सवाल बड़ा लॉन्ग में बताया था 8, उसमें से 4 गो था। फिर 2-2 नंबर का जो बताया था सब प्रतिस्थापन जितना था क्वेश्चन था, ग्राफिकल था, जितना भी क्वेश्चन था सबका सब 2 मार्क्स में पूछा और 1 मार्क्स में भी उसमें रहा। तो ऑलमोस्ट सारे लोग तो यही फीडबैक दे रहे हैं अभी तक, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन गए हैं, कि सर कोई 95% है, किसी का 100 तक गया क्वेश्चन। और एक मसला यही रह गया है कि अभी तक मैंने ये नहीं किया। सब बोले थे कि सर बहुत जल्दी में लिख रहे थे, या टीचर है ना आ करके कॉपी ले रही, या कॉपी लेट से भी दिया जा रहा है। बहुत जगह पर सुना जा रहा है कि 10 मिनट लेट से दिया गया, कहीं पे 15 मिनट लेट से कॉपी दिया गया। तो अगर ऐसा लेट से होता है तो आपको लेट से कॉपी जमा करनी है, और पहले हंगामा करना है कि मेरा जो टाइम है 3 घंटा 15 मिनट वो मुझे मिलना चाहिए। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको एग्जामिनेशन देने के लिए। तो इस पर आप लोग केयर करें, एकजुटता बनाए, और एक एक नंबर एक एक टाइम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 1 मिनट है तो हमको लगता है उसमें 5 आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है, आप टिक आउट करके उसको गोला कर सकते हैं 1 मिनट में, अगर आप अच्छे टैलेंटेड आदमी हैं। तो केवल बच्चे बोले 100 में किसी का 2 मार्क्स, किसी का 3 मार्क्स अगर छूट गया, तो ये याद रखिए, ध्यान रखिए कि ये उस चीज को नहीं छोड़ना है। आपको 5 मिनट पहले ही, 10 मिनट पहले ही बना करके बैठ जाना है, और एक बार फिर उसको क्या करना है, बैठ करके मिला लेना होगा कि हाँ मेरा कोई क्वेश्चन तो ना छूट गया। सब चीज को हड़बड़ा के नहीं बनाना, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। जब मेरा बताया हुआ सारा क्वेश्चन टकरा गया तो 100 में 100 क्यों नहीं आएगा, 100 में आपको 98 क्यों आएगा, 94 क्यों आएगा, 90 क्यों आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। जिसको नहीं बताया जाता उसके लिए हो सकता है, जब आपको सारी चीज बताई गई है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हिंदी का भी उसी तरीके से है, नॉन हिंदी का है। आज भी इंशाल्लाह पूरा वही चीज रहेगा जो हम बताने जा रहे हैं, सिर्फ आपको ये चीज देख लेना होगा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो ईदगाह चैप्टर से रहेगा। ईदगाह चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ईदगाह कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, हामिद वाला है, वो चूटा वगैरह लेकर के जो वो गया था, मतलब परवी का पैसा मिला था उसको, ईदगाह में उसने दादी के लिए चूटा वगैरह खरीद लिया। किस चीज के लिए? चिमटा, जिसको कहते हैं जो मतलब चूल्हा वगैरह में उसको काम इसी वे में हो जाए, दिक्कत नहीं हो। तो ये है ना, इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो ईदगाह चैप्टर से रहेगा। याद रखिए ईदगाह, है ना, ये ईदगाह जो चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा, क्वेश्चन कम से कम अगर आपसे पूछेगा, कितना भी कम जाएगा तो कम से कम आपको 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से रहेगा, 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला करके। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको रहेगा कि ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के खिलौने थे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। हामिद ने चिमटा किन किन रूपों में उपयोग करने के लिए खरीदा, ये सोच करके आराम से लिखेगा। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईदगाह के दिन आमीना क्यों उदास थी, ईद के दिन आमीना क्यों उदास थी, और चिमटा देखकर आमीना के मन में कैसा भाव प्रकट हुआ, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन क्यों करता है, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हामिद कितने वर्ष का था कि वहां सोता है, ये भी बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे सेलेक्टेड था। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, ईदगाह कहानी के गांव में पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है। ईदगाह के पास किन पेड़ों की छाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है, उसके राइटर का भी नाम पूछेगा। तो सबसे पहले आपको राइटर का नाम, ईदगाह कहानी से पहले आपको राइटर का नाम देगा, राइटर का नाम मतलब लेखक जिसको कहते हैं, लेखक। याद रखिए बाबू, लेखक का नाम पूछेगा, लेखक, ठीक है, लेखक का भी आपको नाम पूछ सकता है। इसमें लेखक के बारे में भी, लेखक के बारे में 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लेखक का नाम लिखना, आपको कौन कहानी किसने लिखा है उसका नाम आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको
लेखक का नाम आपको लिखना होगा। उसके बाद है ईदगाह में, जैसे कि आपको हामिद कितने वर्ष का था, वह कहाँ सोता था, वह किस तरह से रहता था, ये सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें से 10 नंबर का पूछेगा, लेखक का नाम वगैरह के बारे में थोड़ा सा वो उसके बारे में। दूसरा चीज है आपको कि बाल गोविंद भगत, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया था बता दिया। बाल गोविंद भगत के बेटे ने अपने मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह, मतलब बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, याद रखिए बाबू। इससे रिलेटेड खाली कहानी की तरफ पढ़ जाइए, टाइम शॉर्टेज है, जल्दी जल्दी पढ़ जाइए। बाल गोविंद भगत के बेटे ने अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट किए, या पुत्र वधू द्वारा पुत्र को मुख अग्नि क्यों दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत कौन था, बाल गोविंद भगत है ना गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु मतलब क्यों कहा जाता है। बाल गोविंद भगत के पुतों से बेटे को क्यों आग दिलाई गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या मुख अग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व के किस विशेषता को प्रभावित करता है, दिखाता है, दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत, इसमें से भी आपको कितना है, कम से कम 8 नंबर का, इसमें से 6 से 7 नंबर का इसमें से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 से 7 है, ये बड़ा बड़ा चैप्टर है, ये वाला क्वेश्चन इसमें से रहता ही है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। उसका हुंडरू का जलप्रपात, याद रखिए बाबू, हुंडरू ये इंपॉर्टेंट है। हुंडरू का जलप्रपात है ना, जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात मतलब उसमें हुंडरू का झरना कैसे बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। हुंडरू का झरना कैसे बना है, इसमें से झरना वाला जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन सब है, इसमें कभी वीवीआई हामिद वाला छोटा वाला जो क्वेश्चन है वीवीआई, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हुंडरू का झरना कैसे बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत। तो याद रखिएगा, ये स्वर्ण नदी के पास बसा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में याद रखिएगा। पहाड़ पर चढ़ते हुए पानी देखें, कई धाराएं गिरती है जैसे ऊपर से, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है गांव के किसान, सिरछन वाला जो ठेस कविता है, आपने ठेस कहानी जो है 2, 3, 4 है ना, ठेस वाला पढ़े कि नहीं, ठेस वाला जो है आप लोग तो रिवीजन है, उसको भी देख लेना। ठेस वाला, ठेस के किसान सिरछन को क्या समझते थे, ठीक है। गांव के किसान, ठेस कहानी में था ना, गांव के किसान सिरछन को क्या समझते थे। सिरछन को पान का बीड़ा किसने दिया। ठेस कहानी के विभिन्न स्रोतों का पात्रों का नाम बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सिरछन चिक्र और सील पट्टी स्टेशन पर ले जाकर मनु को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है, इससे उससे किस विशेषता का पता चलता है। ठेस शीर्षक कहानी के सबसे अच्छा पात्र आपको क्या लगा, मतलब सबसे अच्छे किसके बारे में आपको लगा, वो अपने लफ्जों में लिखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको अशोक का शस्त्र त्याग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वीवीआई अशोक का शस्त्र त्याग मतलब बताए थे, शस्त्र मतलब उसने हथियार त्याग दिया। कलिंग के युद्ध में, जब उनकी कलिंग का युद्ध हुआ था, आज का भुवनेश्वर जो है उड़ीसा, उसको पहले कलिंग कहा जाता था, वहां जब लड़ाई हुई लाखों लोगों मारे गए। जब उन्होंने अशोक जो द ग्रेट अशोक ने सबसे पहले देखा चारों तरफ, तो देखा कि सब तरफ लाशें ही लाशें, तो उसने कहा कि मैंने क्या पाया, कुछ नहीं पाया। तो उसने क्या किया, उसी वक्त अपने जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे जो लड़ाई हो रही थी, मतलब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, तो उन्होंने अपने झंडे, वो कहा जाता है कि तलवार को जो कसम खाया कि आज से हम इस चीज को, हिंसा को छोड़ देंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, और तलवार को फेंक दिया कहाँ, खाई में। और वो खाई में कहाँ गया तलवार, आज तक किसी को नहीं पता। उसके बाद उसने उस चीज से, है ना, एक तरह से कहा जाता है तौबा कर लिया कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और उसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो इसमें उतना भी हम लोग को कलिंग खली साम्राज्य के बारे में ये सब जानना है। पद्मा को अशोक का बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया, क्वेश्चन, ठीक है। और उसे अशोक का मन युद्ध के में कैसे बदला, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए मतलब पद्मा ने क्या क्या किया, ये सब क्वेश्चन आपको, है ना, ध्यान दे देना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है ईर्ष्या चैप्टर, है ना, ईर्ष्या मतलब तू ना कोई, इसका है तू ना गई मेरे मन से, ये वाला जो है पोयम, इस टाइप से आपको इसमें करना होगा।
कह रहे है ना, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा जाता है? ईर्ष्या की बेटी किसने और क्यों कहा गया है? ठीक है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पर ध्यान जिनका है तो ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूशन के बच्चों को तो ध्यान होगा, बाहर वाले बच्चे इस पर ध्यान दे ले। ठीक है, इस पर ध्यान देने की आप लोग को जरूरत है। उसके बाद दीदी की डायरी, 7वां दीदी की डायरी, दीदी की डायरी। अब मैं क्या बता रहे हैं, जो चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। संजू कैसी लड़की थी, उसके भी चीज का शौक, किस चीज का शौक था उसको, इस टाइप का। या 4 जनवरी 1997 को संजू ने अपनी डायरी में क्या लिखा, इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से बहुत कम ही रहेगा, 2 से 4 नंबर का इसमें से रहेगा। ठीक है, शॉर्टली रहेगा। और इसमें आता है दीनबंधु निराला, इंपॉर्टेंट, इनका बहुत सारा चीज आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इनका जवाब सब रहेगा। दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला को आप लोग देख लीजिए, है ना। निराला ने दीनबंधु क्यों कहा गया है? उसके बाद महान कवि, इसके निम्न, इसका इन पंक्ति भी दे देगा बनाने के लिए, पंक्ति के बारे में व्याख्यान करिए। व्याख्यान मतलब समझे बाबू, व्याख्यान भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है। और निम्न पंक्ति का भाव स्पष्ट करे, जैसे भाव स्पष्ट करने के लिए एक लफ्ज देगा, कैसे देगा? धन उनके पास अतिथि के सामान अल्पवाधि तक ही टिकने आता था। इसको अपने लफ्जों में भाव स्पष्ट, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है उसके बारे में आप लिखिए। इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखिएगा। दीनबंधु निराला से रिलेटेड। उसके बाद आपको आता है खेमा, है ना। खेमा चैप्टर भी है आपको, 9वां नंबर में खेमा। खेमा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बता रहे। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? याद रखिएगा, खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? कि ये क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? याद रखिए, ये सब ईयरली क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा ही, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा सिलेक्टेड है, क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक मैथ में, उससे पहले उर्दू में, मैथिली में देख चुके हैं, सारा क्वेश्चन आ चुका है। और आपको अगर डाउट दिया तो क्वेश्चन उठाइए, वीडियो में देख लीजिए, जो मैंने बोला, जो क्वेश्चन पे कहा वही क्वेश्चन था कि नहीं था। तो इसलिए आप इस पर भी नेग्लेक्ट नहीं करिए, बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, ऐसा नहीं करिए ताकि आपको परेशानी हो जाए बाद में। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब आ रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा आपको। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को किन किन चीजों का कार्य करने में आनंद मिलता था, मतलब उनको खुशी मिलती थी? कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहां और किस प्रकार जाना पड़ा था? याद रखिए। और कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? 2 नंबर में पूछ सकता है सब। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों रहते थे? सचिवालय में स्थित कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ और कब हुआ? उनके माता पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको आता है तू जिंदा है। गच्छांश में अगर देखेंगे तो गच्छांश में भी आपको पूछ सकता है। गच्छांश में क्या है? तू जिंदा है से रिलेटेड, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। तू कह रहा है कि इसमें आपको एक गच्छांश देगा जो 100 शब्दों में इसको जवाब देना होगा अपने मर्जी से। आपको क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, ये पढ़ लीजिए, है ना। ये पहचान है ना, पर इसका है निम्नलिखित आपको दे देगा। 1000 भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू। इसको आप देख लीजिए, इसको आपको अपने लफ्जों में लिखना होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको गच्छांश होगा, इसका अनुमान आपको लिखना होगा। तो कम से कम आपको इसको लिखने के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करना होगा। इसको 4 लाइन है, इसमें कहानी क्या कहा जा रहा है, क्या राइटर कह रहा है, उसको अपने लफ्जों में लिखिए। 100 लाइन में, 100 शब्दों में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बता दिया गच्छांश के बारे में। 12 नंबर में आपको आ सकता है, 12 नंबर में करमवीर। करमवीर की पहचान क्या है? करमवीर की पहचान क्या है? करमवीर कैसे किसे कहा जाता था? अपने देश के हित के लिए वो क्या क्या कर सकते थे?
अपने देश में कर्मवीर को साबित कर सकते हैं। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, कैसे साबित कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कर्मवीर की पहचान कैसे थी? याद रखिए, कर्मवीर किसे कहा जाता था, कहा जाता है, इसको देख लीजिए ये क्वेश्चन को। अब इसमें से दोहा भी है, बिहारी के दोहे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई एक दोहा आपको एग्जाम में रहेगा। आज के दोनों सीटिंग में बिहारी के दोहे, बिहारी के ना दोहे, बिहारी के दोहे, इसमें है बिहारी के जो दोहे हैं, दोहे मतलब कविता ही टाइप का होता है, उसको शॉर्टली में कहा जाता है, मतलब शेर और शायरी जिस टाइप हो उस टाइप से भी कोई बात को लिख दी जाती है शॉर्ट में, जिससे उसे पूरा पढ़ करके उसके बारे में पता चल सके। तो दुर्जन का साथ किस प्रकार हानिकारक है? ठीक है, सुख दुख को समान रूप से क्यों स्वीकारना चाहिए? और उसका बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी किस काल के कवि है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के दोहे शीर्षक कविता के किस तरह के दोहे शामिल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। और निम्नलिखित दोहे को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आपसे पूछेगा तो मैंने आपको एक इस टाइप का भी आपको व्याख्यान प्रश्न पूछ सकता है, ये व्याख्यान पर पूछ सकता है, मगर पूछने का ही सवाल है, मगर उससे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आपको है तो बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता के किस तरह के दोहे शामिल हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी के दोहे शीर्षक कविता के किस तरह के दोहे शामिल हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। बच्चे की दुआ से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, बच्चे की दुआ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बच्चे की, इसमें से ज्यादा नहीं आएगा बच्चे की दुआ, मगर जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने लिख दिया। जैसे बीबीआई में से ये सब था ना, ये आपको ईशा वगैरह था, दीदी दिन बंधु निराला से था, हेमा से था, जन नायक कंपूरी से था, लोग जो बाल गोविंद गुंदरू वाला बाल गोविंद आयुधा, ये सब तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। लेखक का 10 नंबर का आपको नाम उसमें रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है पचमा, इसमें आपके बच्चे की दुआ दुआ लिखा हुआ है, बच्चे की दुआ में से आपको क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। जिस टाइप के क्वेश्चन, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता की रचयिता कौन है ना? रचयिता कौन है या किस प्रकार की कविता है? याद रखिएगा, इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछ सकता है आपको, यानी है ना, जाइफ का अर्थ क्या होता है? बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते थे? ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। उसके बाद पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? बाबू पीपल चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? ठीक है, पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है? मेरा ओपिनियन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए, है ना। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को एक बहुत बड़ी मान्यता दी गई है और बहुत सिफा भी उसमें रहता, बहुत सारी चीजें लोग उसको मानते हैं उन लोगों के हिसाब से, और बहुत सारे साइंटिफिक रीजन के हिसाब से भी पीपल का पेड़ लोग कहते हैं कि है। तो उसका छांव भी होता है, कहीं पे लगा रहे तो पेड़ में छांव वगैरह भी होता है, लोग उसको एक मन्नत के तौर पे भी मानते हैं। ठीक है, वन प्रांत के सौंदर्य का वर्णन करें। ठीक है, कैसे वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? याद रखिए, कैसे वातावरण मिलने पर बुलबुल पंछी गाने लगती है? बुलबुल पंछी गाने लगती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है बाबू, जैसे दिन छोटा सा कह देगा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ निकाले। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ निकाले, अर्थ का मतलब मानी निकाले, अर्थ का मतलब मानी निकाले। कहेगा ऊपर विस्तृत, जैसे कहेगा जैसे कानन का यह तरुल पेड़ युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधरा में नदी झील जमुना तमाम, इमली करील जल, जल के ऊपर उठता मृणाल, पुंगी पर खिलता कमल, लाल तीर तीर करते केरे मकाल। कहने का मतलब क्या चीज है? एक श्लोक मैंने पढ़ा है छोटा सा, ये पंक्ति पढ़िए, इसको अपने लफ्जों में लिखना है कि कानन का यह तरसर पीपल के बारे में होता है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मगर इसमें पीपल का महत्व बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, अब आता है खुशबू रचते हैं हाथ। 16 में खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, इंपॉर्टेंट, खुशबू रचते हैं हाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहे, ये आपको लिखना है। या खुशबू रचते हाथ शीर्षक से आपको क्या पता चला, इसको अपने लफ्जों में लिखिए। उसके बाद आपको है झांसी की रानी, झांसी की रानी,
झांसी की रानी, रानी चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहेगा। झांसी की रानी चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई रहेगा। हुई वीरता की वैभव के साथ झगा है ना सगाई झांसी में, इस पंक्ति की वीरता का भाव किससे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता, उसके बारे में है। और झांसी में मैदान में लक्ष्मीबाई के युद्ध करने में कौन लेफ्टिनेंट पहुंचा और वह क्यों भाग गया, याद रखिएगा। तो लक्ष्मीबाई को कहा जाता है बहुत वीरता से लगी, झांसी की ये रानी थी और इन्होंने बहुत आखिरी दम तक, जब तक वो है ना कहा जाता है कि उनके इसमें से बदन में से जान नहीं निकला, तब तक वो आखिरी दम तक वो लड़ती रही। और उनका एक बेटा था, उसको बांध करके लड़ती लड़ती वो क्या हो गई, शहीद हो गई। तो याद रखिएगा कि उन्होंने अंग्रेजी के लिए क्या करा दिया, बिल्कुल कहा जाता है दांत खट्टे किए उनके छक्के छोड़ा दिए, ऐसा कहा जाता है, मुहावरा सुना है ना। तो ये दांत खट्टे करना, उसके ये हटा देना, ये तो झांसी की रानी एक क्या थी, बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। और उन्होंने वह अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया किस पर, तो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने के लिए, झांसी को आजाद कराने के लिए। तो एक बहुत साहसी महिला थी और अपनी उनकी जिंदगी से बहुत सारी महिलाओं को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वो एक लेडीज होकर के अब पूरा इसका क्या की, उसका नेतृत्व की, बहुत बड़ी सेना बनाई और उसका नेतृत्व किया और मरते दम तक, आखिरी दम तक उन्होंने क्या किया, अपने को इसको अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की और लड़ते लड़ते वो क्या होंगे, शहीद हो गए। ठीक है, तो बहुत अच्छी उनका बात अलग है, उनकी कहानी पढ़ने में आदमी से लगता है कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है कि नहीं है बहुत अच्छा था। और इंडिया में भी ऐसे लोग पैदा होते हैं बहुत कम, और ऐसे लोग पैदा होना बहुत ये हो गया, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र, सुदामा का चरित्र के बारे में है। तो सुदामा चरित्र, सुदामा होता, सॉरी सुदामा चरित्र के बारे में आएगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई इस सब में से वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुदामा के दीन दया देखकर कृष्णा किस प्रकार का भाव विवरण किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, आज एग्जाम दीजिए पता चल जाएगा। सुदामा को कुछ न देखकर उनकी पत्नी को वैधव कैसा लगा, याद रखिए। सुदामा और कृष्ण, जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सुदामा और कृष्ण की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण तो भगवान के दर्जा है, भगवान है, और सुदामा जो वो क्या है, उनके मित्र थे, बहुत गरीबों में साथ में खेला करते थे, मगर वो द्वारिका में वो क्या बन गए, द्वारिका के किंग बन गए, राजा बन गए, और ये बेचारे बहुत गरीब रह गए। मगर इनकी हालत देखी नहीं गई, तो इनकी वाइफ ने कहा इनको कि सुदामा आप जाइए, आपके दोस्त हैं उनसे कुछ मरण दिए, मगर इनको शर्मिंदगी होती थी, तो जाए कैसे। तो कहा कि कुछ नहीं है मेरे पास, खाने को भी कुछ नहीं, तो चावल की पोटली इतनी सी बांधी उनके गमछे में और चले गए। जब गेट पर गए तो कहा कि मैं कृष्ण जो यहाँ के मतलब भगवान भी है और ये राजा भी है, मैं उनका साथी हूँ, मैं उनके साथ पढ़ने वाला हूँ। उनको क्या कर दिया, वो दरबान बोला कि तू उसका साथी है, हट यहाँ से, फटा हाल, मतलब कपड़ा उपड़ा फटा हुआ, ऐसा बेइज्जती नहीं घुसने दिया, भगा दिया। बहुत कहने पर कहा कि एक बार कह तो दीजिए कि हम हैं। तो बहुत कहने के बाद दरबान जाके कहा, सुनते बात तक सुदामा यार अपना दोस्त के मिलने के लिए दौड़ते हुए किंग आ गए। कृष्णा अब मिले, उसको ले जाकर के बहुत वो पोटली देखा कि इतना बड़ा किंग है, उसको हम इतनी सी चावल दे, सूखा वो भी अच्छा लगेगा, छुपा रहे थे। कृष्णा देख लिए कि अरे ये तो इनके पास है, वह उन्हें से निकाला और खाना शुरू कर दिया। और बहुत सारी हाथ बीती देखा, दोस्त की हालत तो देखा, तो उसके जाने से पहले वहां पे एक किंग मतलब पैलेस बना दिया दोस्त को। जब गए तो देखा कि यार मेरे झोपड़ी था, यहाँ पर पैलेस कैसे बन गया, इतना बड़ा महल। तो उसमें से देखा उनकी वाइफ आ रही है, बेटी अच्छी हालत में, अच्छा कपड़ा पहन करके, तो पता चला कि उधर गए तो उतने में किंग के लोग आकर के यहाँ पर से बना दिया। तो इसको बोलते हैं दोस्ती की निशानी। ठीक है, तो बहुत सारी इंप्रेशन होती है, कृष्णा और सुदामा की दोस्ती बहुत फेमस है। तो उसमें शॉर्टली में था, तो ये बाबू सुदामा चरित्र के बारे में बताएंगे कि सुदामा का चरित्र कैसा था, गुरु के यहाँ किस बात के श्री कृष्णा को सुदामा को क्या दिलाई, और सुदामा चरित्र शीर्षक की कविता के रचनाकार कौन है, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू ये तो मेरा कुछ चैप्टर का हो गया वीवीआई बच्चे, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा। अब आता व्याकरण में से, वर्ण वगैरह में से रहेगा, संज्ञा वगैरह रहेगा। संज्ञा किसी नाम को कहते हैं सर्वनाम, उसकी जगह पर प्रयोग होने वाले कारक, मतलब कर्ता, काम, उठना बैठना, रहना सहना, जो भी एक क्या हो गया, कारक में से आ गया। उसमें प्रत्यय और समास। प्रत्यय हो गया, आपको जानते होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में पढ़ाया मैंने, प्रीफिक्स सफिक्स बताया था ना, वो वैसा ही होता है पीछे वाले में।
और संधि विच्छेद कंपाउंड वर्ड, दो वर्ड को जोड़ करके एक नया वर्ड बनना। जैसे अहंकार, अहं जोड़ अहकार बोलेगा तो कैसे हुआ दो वर्ड, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहेगा, राइटर सबका नाम रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा आपका, है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोपन शब्द रहेगा, विपरीतार्थक शब्द वगैरह रहेगा, ये सब आपको रहेगा। लिंग निर्णय करे रहेगा। लिंग निर्णय करने का मतलब कैसा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, है ना, इनमें से कोई नहीं पूछ देगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मार्ग शब्द लिंग किस चीज का है, मार्ग मतलब रास्ता, रास्ता मतलब ये लड़की है कि लड़का है कि कुछ नहीं है, तो याद रखिए। तो उभयलिंगी मतलब जैसे मोती, या मोती नया है तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये लड़का है, ये लड़का है। जैसे उर्दू में नहीं बनाया था आप लोग, मुजक्कर मुअन्नस बताए थे, तो मुजक्कर क्या हो गया, लड़का जाहिर हो, मुअन्नस मतलब लड़की, वैसे ही स्त्रीलिंग मतलब लड़की और पुल्लिंग मतलब लड़का। समझ में आई बात? तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन, है ना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा बाबू। और दूसरा चीज है लेटर रहेगा, जो मैंने उर्दू में बताया था सेम। अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें कुछ पैसे की मांग करें कि फीस माफ कराने के लिए, लाइब्रेरी से किताब लेने के लिए, और भाई के शादी में या कहीं जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी लिया, बीमार है तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताएं, आपका इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, कहीं गए थे आप हिस्टोरिकल जगह पर, वहां आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइए, या उनके तबीयत कैसी है उसके बारे में पूछिए, या कुछ पैसे की मांग करें ताकि आपको किताब खरीदनी है। लेटर, निबंध आपको इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, निबंध भ्रष्टाचार पर अभी पूछ सकता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर। भ्रष्टाचार मतलब घुसखोरी होता है ना, पैसा देके करप्शन जिसको बोलते हैं, वो अभी सिस्टम में इस टाइप का है, वो उस पे आपको पूछ सकता है। आतंकवाद पे पूछ सकता है ना, भारत के संबंध के बारे में पूछ सकता है कि दूसरे देशों से कैसे संबंध है, उस पर आपको पूछ सकता है। BR अम्बेडकर पे पूछ सकता है, महात्मा गांधी पर पूछ सकता है, ठीक है। ईद पर भी रह सकता है, दिवाली पर रह सकता है, दुर्गा पूजा पे रह सकता है। समझ में आई बात? तो इस पर किसी भी चीज का गच्छांश मेन टॉपिक अलग अलग करके लिखेंगे, कम से कम 2.5 से 3 पेज तक आपका, 2 से 2.5 पेज तो एकदम पक्का होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। तो बाबू आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट डे में उर्दू में भी बताया, वो सारे क्वेश्चन रहे, मैथमेटिक्स में भी रहा, सारा क्वेश्चन रहा, आपके पास वीडियो भी है, आप उसमें मिलाइएगा भी तो सारा का सारा क्वेश्चन उसी में से रहेगा, बाहर से नहीं। और हिंदी का भी मैंने जो लिख दिया उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम यही चाहेंगे आपसे कि आप जितना भी है बाबू, कि अगर आपको ऐसा ही अभी साइंस भी बाकी है, सोशल साइंस बाकी है, इंग्लिश बाकी है, तो जो हमारे व्यूवर जो देखते हैं या जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे यही रहेगा कि कम से कम इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों पर फॉरवर्ड करें, और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कराएं या शेयर करें। और बाकी लोग से भी ये रहेगा कि उन तो जिनको इसकी जानकारी नहीं है या जिनको नहीं क्वेश्चन मिला, भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, तो उनको भी भेज दें और वो भी क्या करें, इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस जो रहेंगे वो आपको हेल्पफुल रहे और आपको इसका क्या मिले, फायदा मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ही फायदा होगा, आपके जानने वाले को भी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो आप कम से कम करें, जो भी वीडियोस पर लाइक वगैरह भी आप कम से कम खूब से खूब लाइक दें, तभी तो अच्छा रहता है, बनाने में भी आपको इसका फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपसे यही रहेगा कि आप इसको देखें और दूसरे को भी बताएं। अब कोई तरह की अगर कोई क्वेश्चन है, साइंस अभी सोशल साइंस बचा हुआ है, जो बड़ा बड़ा सब्जेक्ट, तो उसमें भी हमसे पूछें, उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बाबू।